नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉरपोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज़ में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम आपको लेकर आए हैं वार्ड नंबर 14 के अंदर। और आइए यहाँ पर विज़िट करते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 14 के निवासियों को किन किन परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और कौन सी डेवलपमेंट जो है वार्ड नंबर 14 के अंदर जो है अब तक हो चुकी है। तो आइए चलते हैं और वार्ड नंबर 14 का विज़िट करते हैं। सर, आपका नाम और वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? वार्ड के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही गंदा है। ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ही प्रॉब्लम है। ड्रेनेज ब्लॉक है। जब बारिश हो जाती है तो पानी घरों के अंदर आ जाता है। जब सख्त बारिश हो जाती है ना, घरों के अंदर हो जाते हैं, पानी आ जाते हैं अंदर। तो ये खुद ही देख लीजिए, आप फोटो भी उठा सकते हैं। ड्रेनेज आप सकते हैं। हमने म्यूनिसिपलिटी को बड़ी अप्रोच कर ली कि यहाँ पर ड्रेनेज वाला सिस्टम ठीक कर लो, अभी तक नहीं। आपने यहाँ के जो काउंसलर है उनसे बातचीत करने की कोशिश बड़ी बार की है, तो क्या कहा उन्होंने? बस कर लेंगे, एस्टिमेट दे दिए हैं, जेई को एस्टिमेट दे दिया, बस यही। जी। इसके अलावा ये तो ड्रेनेज का आपने बताया, हाँ। इसके अलावा अगर बात करें बाकी जो सफाई कर्मचारी जो कूड़ा छुड़ा वाले हैं वो आ जाते हैं, वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं, वो लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ले जाते हैं या कभी हफ्ते के बाद ले जाते हैं, मतलब डेली ले जाते हैं या एक दिन छोड़ के ले जाते हैं। यानी मेन जो प्रॉब्लम है वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम, मेन ड्रेनेज की प्रॉब्लम। यही कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरा नाम है सर अरुण कुमार जी। हम वार्ड नंबर 14 में रहते हैं जी। वहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि नालियों की थोड़ी दिक्कत है। पानी का स्लोप ठीक, इसका नाली की स्लोप ठीक नहीं है। पानी जो मतलब ठहरता है नालियों में, इसकी वजह से, जिनकी वजह से बाउंड्री लाइन, हमारी बाउंड्री वॉल्स जो घरों के हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बस ये प्रॉब्लम है अभी। बाकी तो वैसे बिजली वगैरह का तो ठीक है। लाइटें वगैरह, एक स्ट्रीट लाइट है वो बहुत देर की बंद है। कौन सी? वो हमारे घर के पास, ट्रांसफार्मर के पास है पोल एक। ओके। तो वहाँ पर वो अभी लगाने हमने कपाई साहब को कहा है, वो उन्होंने कहा हम करवा देंगे। जी। इसके अलावा बात करें, डोर टू डोर जो गाड़ी आती है वो आती है टाइमली? हाँ, वो टाइमली आती है। सफाई कर्मचारी काम करते हैं, फर्स्ट क्लास करते हैं, वो करते हैं। इसके अलावा क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बात करें जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बस हम यही इनके देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जनता से फीडबैक लिया जाए कि किस तरीके से वार्ड को और ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए। ठीक, देखिए जी, मैं आपको बता दूंगा, प्रशंसा करनी चाहिए और थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है। जो मतलब पब्लिक में, वो पब्लिक का एकदम जो कोई कंप्लेन होती है वो सॉल्व नहीं होती है। चलो ठीक, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई होगा ये जो मतलब नहीं कर सकते हैं कमी कोई, लेकिन बाकी सब ठीक है। वैसे नालियों का है, रोड का है, वो सब ठीक है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम भारत सहगल है जी। वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा डेवलपमेंट का काम अभी हुआ है वार्ड के अंदर? हमारे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। पिछले काफ़ी दिन, जब से हमारे नए कॉर्पोरेटर आए हैं तब से हमारा काफ़ी काम, हमारी गलियों का काम, हमारी सफाई का काम, हमारा कूड़े वाला जो है वो ऑलमोस्ट डेली आता है। एक आध दिन कभी बीच में नहीं आया तो आ जाता है। बिल्कुल काम काफ़ी हम जो है ना, इससे हम रिलीव हो गया है पहले तो से। अभी जहाँ हम खड़े हैं गली भी अभी हाँ, अभी 2-3 समय हो गया इसको? हो गया 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने पहले हो गए। ठीक है। इसके साथ साथ बात करें, जो डोर टू डोर गाड़ी लगाई गई है वो आती है टाइम? हाँ जी, बिल्कुल आती है। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि वो गाड़ी भी कभी एक आध दिन, किसी दिन को बारिश हो या कुछ हो, नहीं तो अदरवाइज वो आती है, कलेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कॉर्पोरेटर विजिट करते हैं वार्ड के अंदर? हाँ बिल्कुल, वो पूछते हैं आके कोई एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या कोई हो तो हम बताते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, वो रेक्टिफाई करते हैं हमारा साथ। जी आंटी जी, आपका नाम और वार्ड के अंदर क्या समस्या परेशानी आ रही है आपको? नाम मेरा सोनिया डोगरा है जी। वार्ड के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, बस ठीक ही है। साफ़ सफाई थोड़ा बहुत है, जो जैसे हो जाता है कभी कभी, नहीं आते। वैसे साफ़ सफाई तो ठीक ही चल रही है। आते हैं, रेगुलर आते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले जो होते हैं, उनके हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे होता रहता है। इस गली में है थोड़ा सा ये पानी पुनी जो आता है, बस ये है प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है जी। तो बात करें जो डोर टू डोर आती है गाड़ी, वो आती है? जी आती है। हाँ, डोर टू डोर आती है, गाड़ी आती है। आंटी, आपका नाम? कमला शर्मा। वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? साफ़ सफाई होती है टाइमली? नहीं होती है, कभी कभी कम आते हैं। होती तो है लेकिन कम आते हैं सफाई वाले। हाँ। डोर टू डोर जो गाड़ी लगाई है कूड़े वाली, वो आती है? हाँ, वो आती है।
और इसके अलावा लाइटें वगैरह लगी हैं आपकी वार्ड में? हाँ लाइटें लगी हैं। और कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं है? और कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? लाइटें लगी हुई है। आपका नाम? निकेश गुप्ता। वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको साफ सफाई को लेकर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उठा के लेके जाते हैं। डस्टबिन वगैरह हमारे दुकान से, घर से जो भी हैं वो डेली बेसिस पर आके और उठा बात के करें जाते हैं। नालियों की, वो साफ सफाई होती है नालियों? सफाई होती है, बराबर होती है। कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो हम आपको दे पाए। तो इसके बाद साथ साथ बात करें स्ट्रीट लाइट्स की, वो लगी हुई है सारी? बिल्कुल एक्यूरेट है। जब ख़राब होती है, हमारे यहाँ पे जितने भी बंदे लगे हुए हैं लाइट डिपार्टमेंट में, तो उनके बारे में ये है कि जब भी उनको बोलो फटाफट ठीक करवा देते हैं। और ये है कि चलती रहती है। जब कभी फॉल्ट वगैरह है तो वो खुद ही चेक करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम और वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? जी, मेरा नाम राजेंद्र तिक्कू है। जी। मैं यहाँ वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। तो दिक्कत की वजह से बात की तो दिक्कत तो यहाँ पे कुछ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जो प्रॉब्लमें थी पहले होती थी यहाँ पे, नालियाँ जो थी, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो थोड़ा ठीक नहीं था, लाइटें ठीक नहीं थी। लेकिन हमारे कॉर्पोरेटर हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका नाम प्रमोद कपाई जी है। तो जो समस्या थी यहाँ लोगों की तकरीबन काफ़ी हद तक हल हो चुकी है और हल हो रही हैं। तो लाइटें प्रॉपरली सारी जगह लगी हुई हैं। अभी मेरे ख्याल रिसेंटली शायद 5-6 दिन पहले और 100+ लाइटें आई हैं। जहाँ जहाँ दिक्कत थी, लाइटों की कमी थी, वहाँ पर पूरी की हुई है। और जो रोड्स पे, साइड्स पे जो नालियाँ थी, उनको उन्होंने अच्छे से कवर किया है, उसके जंगले लगा के, ताकि यहाँ पे लोगों को दिक्कत आती थी गाड़ियों के आने जाने में, गाड़ी पास नहीं होती थी, तो अब आराम से पास हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है, तो क्योंकि मेरे हिसाब से तो तकरीबन जो चीज़ें हमें चाहिए थी तो वो तकरीबन सारी हो रही है। डोर टू डोर वो आती है टाइमली? गाड़ियाँ भी आती हैं जी, म्यूनसिपलिटी की जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं उसके लिए वो आती हैं। तो जैसे सुबह अभी जहाँ हम खड़े हैं यहीं काफ़ी सारे ढेर लगे हुए हैं, ये कब उठाते हैं? अब होता क्या है कि कभी कभी घर का जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है लोगों का, तो उनका मलबा वगैरह लग जाता है, तो फिर वो उनको कॉल करते हैं, तो वो 2-3 दिन में वो उसको पिक करके ले जाते हैं। या जो बाकी का मलबा होता है घर में, एक्चुअली गाड़ी तो आती है रोज़ में, हमने अंदर भी घरों में डस्टबिन रखे हैं, और वो भी हम वहाँ से कलेक्ट करके, तो वो बंदा आता है सुबह गाड़ी में ले जाता है। तो बाहर जो पड़ा होता है, तो जब वो लोग ही हम ही लोग हैं, कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं डालने के लिए, तो हम ही लोग कुछ अपना गन निकाल के तो साइड में डाल देते हैं कि चलो उठ जाएगा। तो लेकिन वो जमादार जो आते हैं, जेएमसी वाले जो म्यूनसिपलिटी के हैं, तो वो आते हैं तो गाड़ी में उठा के वो सफाई का काम भी कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं आ रही है, काम अच्छा चल रहा है, पूरे वार्ड में अच्छा चल रहा है। हम देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कहीं ना कोई कुछ थोड़ा सा रह जाता है, ऐसी मैं ये नहीं करूँगा 100% हो रहा है, लेकिन जहाँ भी कमी हो रही है, हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी घर में जा के नॉक करके पूछते हैं लोगों को कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है गली में, कोई पानी की, कोई लाइट की, जो मुद्दे मेन होते हैं, बाकी तो चल रहा है। सर आपका नाम? राजेश गुप्ता। सर वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको रहने में या साफ सफाई को लेकर? नहीं, हमारे वार्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम? साफ़ सफाई भी रेगुलर होती है, हमारे को तो ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं। डोर टू डोर जो गाड़ी आती है वो टाइम पे आती रोज़ है? प्रॉपरली रोज़ आते हैं, बेल बजाते हैं, अपना ले जाते हैं सब कुछ। तो बात करें स्ट्रीट लाइट्स की, वो लगी हुई हैं सभी? स्ट्रीट लाइट तो आपके सामने ही, आप चाहे कैमरा घुमा के चेक कर लीजिए, टोटल सब की सब लगी है जी। इसके साथ साथ बात करें जो आपके काउंसलर हैं, वो वार्ड के अंदर विजिट करते हैं? रेगुलर, ऑलमोस्ट मतलब हर बंदे के साथ टच में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा बोले जी हमारे साथ ये टच में नहीं है, या हमारे गली में नहीं आते, या हमारे मोहल्ले में नहीं आते। हम तो ऐसा नहीं कह सकते कम से कम, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो अभी कुछ समय पहले हमने वार्ड नंबर 14 के अंदर जो है वो विजिट किया है, वहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी और उनसे जानने की कोशिश करी वार्ड नंबर 14 के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कौन कौन सी परेशानियां या समस्या का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमारे साथ ऑनरेबल काउंसलर वार्ड नंबर 14 के प्रमोद कपाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और वार्ड के अंदर जो लोगों को परेशानी आ रही है, जो वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है और कौन सी डेवलपमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं नमस्कार करता हूं आपको, और बोनी जी आपका सच न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वार्ड में आए और हम हमारे साथ रूबरू हुए। जहाँ तक हम करेंगे वार्ड के अंदर जो काम चल रहे हैं, जो आपने करवाए हैं, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एज अ काउंसलर आपकी जर्नी के बारे में, लाइक कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ आपके इलेक्शन टाइम का कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें। देखिए, मैं एक देहाती गांव का रहने वाला
व्यक्ति हूँ। मेरा गांव सुंदरबनी कांगड़ी के नज़दीक नौशहरा तहसील में है। तो वहाँ से हम जब मेरी 10th की पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए जम्मू में आए। 1978 में हम जम्मू में पहुँचे, जहाँ मैंने 10th के बाद जहाँ अपनी पढ़ाई रणवीर हाई सेकेंडरी में शुरू की। उसके बाद B.Com मैंने SPM राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की 82 में। उसके बाद मैं बिज़नेस में था, मैं व्यापार करता था, बिजनेसमैन था और एक अच्छा बिजनेसमैन होने के नाते अपने कामकाज में रहते थे। लेकिन 2005 में जब कॉरपोरेशन की पहली इलेक्शन हुई, जब कॉरपोरेशन बनी उसके बाद पहली इलेक्शन हुई, तो मैं 2000 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। पहले मैं रेशमगढ़ रहता था और RSS से तो जुड़े थे हम, संघ के साथ हमारा परिवार तो था ही। लेकिन ये जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ हमारा कोई भी पीछे हमारा कोई भी जो था, जो हमारे बाप दादा कोई भी थे वो राजनीति में नहीं थे, बैकग्राउंड नहीं थी। मैं 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था। बूथ लेवल से लेकर वार्ड लेवल, मंडल लेवल, युवा मोर्चा से होते हुए मैं 2002 में भारतीय जनता पार्टी में स्टेट ऑफिस बीरर बना। तो 2002 में ही हमने यहाँ शिफ्ट किया भगवती नगर में। तो 2005 में जब इलेक्शन हुई, यहाँ पे इलेक्शन का बिगल बजा तो बोला गया कि आपने इलेक्शन लड़नी है। मैंने कहा था भी मेरा यहाँ आधार नहीं है, हमें इलेक्शन अगर लड़ानी है तो रेशमगढ़ कॉलोनी में लड़ाइए, जहाँ हम रहे हैं 20, 25, 30 साल। लेकिन यानी वो संगठन का फैसला था और ये अनफॉर्चुनेटली कह लो या कैसे भी कह लो, ये सीट रिजर्व होगी। और मेरी मैडम सुनीता कपाई को ये टिकट मिली, जो दूर दूर से भी कहीं राजनीति में नहीं थी। वो एक घरेलू औरत थी और घर का कामकाज ही करती थी। लेकिन यानी वो टिकट मिलने पर हमने लोगों के साथ, सोशल तो हम थे ही, लोगों के काम करते थे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के लोगों का। उन्होंने पहली बार, हम नए आए हुए थे लेकिन उन्होंने हमें जहाँ से सपोर्ट किया। और तब भी मेरी मैडम सुनीता कपाई जो कॉर्पोरेटर बनी और बहुत बड़ी दिग्गज जो थी, हमारे कंटेस्टेड थी कांग्रेस की पद्मनी लंगे, वो DC लंगे जी थे, उनकी मिसेस थी, उसको हराया। और कांग्रेस का जहां काफ़ी बोलबाला था, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है भगवती नगर में मिली। 2010 तक वो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर रही। तो तब से हम लोगों के साथ जुड़े हैं और काम तो हमें करवाना ही पड़ता था, हम लोगों के साथ रहते थे। लेकिन तब थोड़ी दिक्कत थी फंड्स की, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख इतना फंड साल का मिलता था। उस साल में कितना हम कर सकते थे। लेकिन 2018 में जब अभी इलेक्शन हुई है, तो इस इलेक्शन में हमें हमारी सरकार जो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में काफ़ी फंड्स जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेशन को मिला और उस फंड के तहत काफ़ी काम हुए। यहीं ही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वार्ड नंबर 14 में ही हुए पूरे जम्मू में 75 के 75 वार्डों में पैसा काफ़ी आया, फंड्स हुए, फंड्स मिले, काम हुए। और अब नालों का, गलियों का, नालियों का हर काम। अब तो वैसे भी जम्मू शहर जो है हमारा स्मार्ट सिटी में आया है। तो और स्मार्ट सिटी के आते आते जहाँ भी काम आ रहा है। जी, ये तो रही पूरी आपकी जर्नी, जैसे आपने बताया किस तरीके से आप एज अ काउंसलर आए और किस तरीके का आपका जो इलेक्शन एक्सपीरियंस है उस टाइप का रहा। सर, यहाँ हम बात करेंगे कितना टाइम आपको अभी हो चुका है एज अ कॉरपोरेटर, वार्ड नंबर 14 की बात करें? देखिए, अभी मुझे 4 साल हो गए यहाँ 4 साल हो चुके कॉरपोरेशन में आए हुए और कॉरपोरेटर बने हुए। 4 साल में हमने, मुझे लगता है कि 10 करोड़ के करीब काम जो है इस वार्ड में हुए हैं। नाले का लगा लो, शमशान घाट का लगा लो, पार्क्स का लगा लो, या मेन रोड्स। हम आप देख रहे हो कि भगवती नगर में एक समय ऐसा था कि जहाँ लोगों को चलना भी मुश्किल हो जाता था, सिंगल रोड थी। आज डिवाइडर बनाया, 4 लाइनिंग भगवती नगर में, एक गांव का जैसा ये बाढ़ है, जहाँ भी 4 लाइनिंग हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्लाईओवर्स जो है, कैनाल हेड तक हमारा फ्लाईओवर बना है। और आने वाले समय में बहुत जल्द ही, विद इन ए मंथ्स, कैनाल हेड से 4th ब्रिज तक भी डबल फ्लाईओवर जो है, डबल लाइन फ्लाईओवर बनेगा और उससे काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को यहाँ जो दिक्कत आ रही है भगवती नगर में, आप जब देखते हैं कि दोपहर को सुबह 11 बजे तक और शाम को 4 बजे के बाद इतना रश होता है कि जहाँ इंसान को पैदल भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है और सैंक्शन हो चुका है, काम लगने वाला है बहुत जल्द। आप देख रहे हैं कि जहाँ चंद्रभागा में था वो आयुष्मान कार्ड जो बनते हैं, ये गोल्डन कार्ड बनते हैं, या दूसरे कार्ड जो ये अपने ये आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड सेंटर है जहाँ, उसको उठा कर आधार कार्ड सेंटर को वहाँ से उठाया जा रहा है, वहाँ शायद फ्लाईओवर का पिलर आएगा। और इस तरीके से जहाँ की डेवलपमेंट हो रही है। 4th ब्रिज पे आप देखिए किस प्रकार की डेवलपमेंट हुई है।
आप ये देख रहे हैं कि यहाँ DRDO, जहाँ अमरनाथ बेस कैंप है, और इतना एक इस वार्ड को हम ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस वार्ड का एक नाम है, क्योंकि यहाँ अमरनाथ यात्रा हर साल जो है चलती हो जाती है और यहाँ बेस कैंप है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं और यहाँ से अमरनाथ यात्रा यहाँ पर बात वापस आएंगे वार्ड के ऊपर। वार्ड के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है, जैसे लोगों से हमने बातचीत करी, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ लोगों के आए हैं, बहुत अच्छा काम वार्ड के अंदर चल रहा है। साफ़ सफाई की बात करें और नालियों की अगर बात करें वो भी कहीं ना कहीं अच्छे से जो है वो साफ़ हो रही हैं। डोर टू डोर की अगर बात करें वो भी डेली रूटीन बेसिस पे कहीं ना कहीं कूड़ा जो है वो उठाया जा रहा है। और जो मेन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है लोगों को वो ड्रेनेज को लेकर आ रही है और काफ़ी समय से वो परेशानी है। और ख़ुद भी हमने देखा कई सारी वहाँ पे नालियाँ ऐसी हैं जो ब्लॉक हैं, कई सारा उसमें जो है वेस्ट जो है जमा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। एक अगर मैं कुछ अगर मैं बताना चाहूँगा, राजन लेन एक जहाँ से हमने शुरुआत की उस लेन की बात करें, उसके साथ ही आगे जाकर अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के आगे की जो एक नाली है वो भी काफ़ी समय से जो है वो बंद पड़ी है। तो इसके ऊपर एज अ काउंसलर आप क्या संज्ञान ले रहे हैं, या क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लोग तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने आपसे भी बातचीत करने की कोशिश की है और आपकी तरफ से शायद कुछ का उनको आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा किया जाएगा। तो आप क्या उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, या कितने समय तक जो है लोगों को इसी समस्या से जो है वो जूझना पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा बात पूछी आपने। मैंने पहले ही कहा था कि ये हमारा जो वार्ड नंबर 14 है ये लो लाइंग है। ये इसकी रोड आप जाएंगे देखेंगे, रोड इसकी हाइट में है और लोगों का मोहल्ला जो है गलियां डाउन है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। जहां तक है आपकी वाइट कैंडल वाले नाले की बात, उसका टेंडर लग चुका है और आपने देखा भी होगा उसके आगे काम भी लगा हुआ है नाले का। अब जब कहीं ना कहीं एक सिस्टम से एक सिरे से काम शुरू होना है और वहाँ से काम लगा हुआ है, मुझे लगता है विद इन ए मंथ्स ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये यही नाला राइट कैंडल वाला तक ही रहता है मेरा, उसका काम लग चुका है और बहुत जल्द वो काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। और जहाँ तक नालियों की साफ़ सफाई का काम है, आपको मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से मिले, आपको पता चला कि हमारा ऑटो जो है वो डोर टू डोर आता है, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं और मेरा एक अच्छा सेटअप है, जो सफाई कर्मचारी मेरे अच्छे हैं वो काम कर रहे हैं। मेरा सुपरवाइज़र बहुत बढ़िया है मेरा सैनिटेशन का सिस्टम जो है अच्छा चल रहा है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है कि जहाँ पानी रुकने की दिक्कत है, क्योंकि ये वार्ड जो है ये मोहल्ला जो है बिल्कुल डाउन में है, रोड हाइट में है, निकास की दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ स्लोप नहीं है। वो मैं भी मानता हूँ स्लोप नहीं है, उसके लिए हमें दिक्कत आ रही है। जब तक हम रोड को हाइट में नहीं ले जाएंगे, जब तक हम नालियों को उठाएंगे नहीं, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। नालियों की जब तक हाइट नहीं की ये समस्या, लेकिन अगर हम नालियों की हाइट करते हैं तो लोगों के मकान डाउन हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए दिक्कत है। क्योंकि लोगों के जो मकान हैं 50 साल 60 साल पुराने बने हैं, रोड अब बन रही है, हर साल रोड हाइट में होती है और जो पानी का निकास है वो नहीं निकल रहा, इसके लिए दिक्कत हमें है। उसी के लिए ही हमने ये नालों को पूरे के पूरा जो भगवती नगर का नाला है इसको हमने पूरा उखाड़ के नए बनाए हैं, ताकि वो बीच में से जितना मलबा था, आप देख रहे हैं 4-4 फुट मलबा बीच नाले के बीच से निकल रहा है, 4 फुट हाइट का मलबा है। पे हमने देखा है कि बाहर जो मलबा है नालियों से, जैसे आपने बताया, वेस्ट जो है निकाल के बाहर रखा है और काफी समय भी हो चुका है, उठाया भी अभी नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं ऐसा होता नहीं, आज अगर मलबा हम निकालते हैं तो उसको 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उठाते हैं, क्योंकि गीला मलबा उठाना सफाई कर्मचारी की दिक्कत आती है। दूसरे दिन उठाया जाता है और वो उठा रहे हैं, समय समय पर उठाया जाता है। और कहाँ आप देख रहे हैं कि लो लाइंग एरिया, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लोगों के मकान बन रहे हैं। अब जिसका मकान बनता है वो भी रेत बजरी वहीं फेंकता है रोड के ऊपर, और 2-2 ढाई मरले के लोगों के मकान है, घर में तो वो रख नहीं सकते। अब जब रोड में रखेंगे तो वो भी मलबा जो है नाले में ही जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अपना घर का कूड़ा कचरा नाली में मत फेंके। जो रेता बजरी आप मकान बनाने के लिए आते हैं वो रोड पे मत रखें, उसको कहीं ना कहीं आगे पीछे रखें। उसकी वजह से भी नालियाँ चौक हो जाती हैं और इसके लिए हम लोगों को और हमारे जितने भी जहाँ रहने वाले उनको भी ध्यान रखना है कि हम नालियों या गलियों के ऊपर रेत बजरी नहीं फेंके, जिसकी वजह से
प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम हम ही लोगों को फेस करनी पड़ती है, हमारे ही लोगों को फेस करनी पड़ती है जब नाली चौक हो जाती है, और इसके लिए हमें भी ध्यान रखना मैं पड़ेगा। जानना चाहूँगा आपसे, देखिए वार्ड्स के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ होते हैं, जो वार्ड की बाउंड्रीज होती हैं, एक वार्ड ख़त्म होती है जहाँ से आगे नेक्स्ट वार्ड जो है वो शुरू होती है, ख़ास उसमें देखा जाता है कि जो वार्ड, अगर मान लीजिए आपकी वार्ड नंबर 14 है और आपके किसी व्यक्ति को बाउंड्री पे जो रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं है काउंसलर के बारे में, वो दूसरे वार्ड के काउंसलर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप इस पे काम करें। वो कहते हैं ये वार्ड हमारे पास नहीं, दूसरे काउंसलर के पास है, और दूसरे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं, पहले के पास है। तो ऐसी समस्या अगर कोई ऐसी आती है तो आप कैसे डील करते हैं उसको, और कैसे लोग जो है इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ? देखिए, मेरा वार्ड तो बिल्कुल स्पेसिफाई वार्ड है, कैनाल हेड से शुरू होता है और अमरनाथ बेस कैंप तक है। इधर जो मेटाडोर स्टैंड है, जहाँ लास्ट मोड़ पे जहाँ चौराया है, वहाँ तक बाढ़ है। वहाँ तक जितने भी लोग हैं वो मेरे वार्ड में फॉल करते हैं। जंडियाल करियाना स्टोर की दुकान है लास्ट, वो वहाँ तक मेरा वार्ड फॉल करता है। उसके आगे 31 नंबर वार्ड पड़ता है, वो सरदार सुच्चा सिंह जी का वार्ड है। ऐसा नहीं है, सरदार सुच्चा सिंह जी भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लोगों के साथ टच में हैं, और वो इंडिपेंडेंट जीते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, एक कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने ज्वाइन करी है, और मुझे लग रहा है कि वो भी बखूबी से अपना काम कर रहे हैं जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, और 75 के 75 कॉरपोरेटर ऐसे ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को दिक्कत आ रही है कि अगर कोई बाउंड्री पर है उसको दिक्कत आ रही है, अगर वो मेरी साइड में है तो मैं काम करता हूँ, अगर उनकी साइड में तो वो काम करते हैं। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो हम आपस में ये सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे कारपोरेट से बात करके हम बात कर लेते हैं। लोगों को समस्या, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, लोगों की परेशानी नहीं है, वो हमारी समस्या है। हमने देखना है कि वो हमारी तरफ से काम होने वाला है या दूसरे कारपोरेट से, वो हम खुद उससे एक दूसरे से बात करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और लोगों के इसमें दिक्कत, किसी भी कारपोरेटर को बोलेंगे उनका मसला हल होगा, उनका काम होगा, उनको कहीं भी दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं है। हम 24 घंटे लोगों के लिए तत्पर हैं, 24 घंटे लोगों के साथ हैं, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए हैं लोगों ने हमें जिता के भेजा है, लोगों ने हमारे पर भरोसा किया है, और उस भरोसे को हम उनका डगमगाने नहीं देंगे। हम भरोसे पर पूरा उतरेंगे, और हमारे पास 1 साल अभी बाकी बचा है। उस 1 साल में हमारे वार्ड में कोई भी गली नाली या नाला ऐसा नहीं रहेगा जिसका हमने काम नहीं किया होगा, जिसको हमने रिपेयर नहीं किया होगा, जिसकी हमने सफाई नहीं की होगी। हर गली नाले में काम करेंगे, हर एक एरिया के हम डेवलपमेंट करेंगे। लोगों को, हमारे मोहल्ले में एक ही परेशानी है इस वार्ड में, वो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जहाँ परेशानी है तो वो ये है कि यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है। आप रोड पे देखिए, गाड़ियाँ रोड पे लगी हैं, पार्किंग की बहुत दिक्कत है। वो भी मैंने 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले जो है, जम्मू डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है हमारा, JDA डिपार्टमेंट, उसका जो वाइस चेयरमैन है, उसके साथ हम मिले थे, पंकज जी के साथ बात हुई थी कि हमें एक तो हमारा जो मंदिर है, जहाँ जिसको हम शिव मंदिर कहते हैं, उसकी बैक साइड में JDA के पास लैंड है, और दूसरा जहाँ PDD का एक ग्रिड स्टेशन बना उसके साथ JDA की लैंड, दोनों में से कहीं ना कहीं हमने उनको बोला कि हमें पार्किंग बना के दी जाए। हम पेड पार्किंग के लिए तैयार हैं, हमारे लोग जो हैं पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उनको पार्किंग बना के दी ताकि ये गाड़ियाँ सड़क पर ना लगे, इन गाड़ियों आए दिन हादसा ना हो, और ट्रैफिक वाले भी हमारे इन लोगों को तंग ना करें। ये आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। उस पार्किंग का समाधान डिपार्टमेंट को करना है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर करे, चाहे BCJDA करे, ये करना बहुत ज़रूरी है। लैंड JDA की जहाँ पड़ी है उसको प्रॉपर से तैयार करके हम पेड पार्किंग के लिए तैयार हैं, लोग तैयार हैं, लोग देने के लिए तैयार हैं, और सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। जी सर, ये तो बात करी हमने वार्ड के अंदर जो लोगों को समस्या आ रही है, चाहे वो ड्रेनेज की है, चाहे साफ़ सफाई की है। सर बात करेंगे एज अ काउंसलर, आपको अपने काम को लेकर वार्ड के अंदर जो आप काम करना चाहते हैं, कौन कौन सी समस्या आप फेस करते हैं, जो आपको क्या परेशानी है? क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि काउंसलर को फंड्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, और उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो भाजपा के काउंसलर्स हैं उनको फंड्स की दिक्कत नहीं आती है, जो बाकी काउंसलर इंडिपेंडेंट है चाहे कांग्रेस के हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत आती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहली बात तो ये करूँगा, ऐसा नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो फंड्स आता है ना, वो 75 के 75 वार्डों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा वालों को ज़्यादा मिलता है या दूसरे अपोजिशन वालों को कम मिलता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी अपोजिशन वाले से बात करेंगे वो भी यही कहेगा, फंड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रहा काम के फंड्स की किल्लत, वो मैं ये आपके माध्यम से ज़रूर कहूँगा, इस बार
1 अप्रैल से लेकर आज तक जो सिटी ग्रांट आनी थी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे भी 75 के 75 वार्डों में ये दिक्कत आ रही है। कारण ये है कि सेंटर से या हम आप कह सकते हैं सेक्टर से फंड अभी रिलीज़ नहीं हो रहा। हमने हमारे से एस्टीमेट मांगे थे 50-50 60-60 लाख के हमने एस्टीमेट बना के दिए हुए हैं। जिस दिन वो फंड रिलीज़ होगा हमारे एस्टीमेट बने हुए हैं, हमारे टेंडर लगे हुए हैं, लोगों के काम स्टार्ट हो जाएंगे। ये अब काम है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी का, हमारे एलजी साहब का, जो सेक्टर में बैठे हैं, वो जल्द से जल्द फंड्स रिलीज़ करें ताकि हम लोगों के काम कर सकें। और इस साल ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल साल है, क्योंकि अगले आने वाले साल में इलेक्शन है और जितना पैसा हमें मिलेगा उसके हिसाब से लोगों के काम होंगे और लोगों के काम करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि लोगों के काम हों और हम करना भी चाहते हैं। 24 आवर हम लोगों के साथ हैं और मुझे इस बात के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम से कम हमारी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं एलजी साहब तक पहुंचाएंगे और उससे लगता है कि बहुत जल्द हमें फंड्स मिले। अब नालों का पैसा कुछ आया था, हमने नालों का काम लगा दिया। अब गलियों और नालियों का जिस दिन भी फंड्स रिलीज़ होगा, हमारे टेंडर लगे हुए हैं, हमारे एस्टिमेट बने हुए हैं, प्रॉपर तरीके से सारा काम है। ठेकेदार को अलॉटमेंट है, सिर्फ ठेकेदार भी इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि फंड रिलीज़ हों और वो काम शुरू करे। जी जी, तो ये रही पूरी वार्ड की बात। अब लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है और कई सारे इनिशिएटिव लिए भी जा रहे हैं। वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, बहुत अच्छा है, जम्मू शहर और कश्मीर शहर को स्मार्ट सिटी में लाया गया है और यहाँ स्मार्ट सिटी में स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए, एरिया को स्मार्ट सिटी के करने के लिए काफ़ी काम लगे हुए हैं। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत भी है, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। उसमें ये दिक्कत ये है कि जो हमारे फुटपाथ बन रहे हैं उनके ऊपर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। मैं सरकार से ये भी कहूँगा कि फुटपाथ आप बनाइए, लेकिन अंदर पहले ड्रेनेज सिस्टम ठीक करिए। पानी जो है प्रॉपर, यही कारण है कि पानी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा और उससे क्या होता है, रोड नाली गली चौक हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के बाद ही ये काम होना चाहिए। वैसे तो स्मार्ट सिटी का बहुत बढ़िया काम है। आप देख रहे हैं मेरे वार्ड के साथ ही सटे में झील का काम लगा हुआ है। 4th ब्रिज के ऊपर आप देखो गुलदस्ते लगा के, फूल लगा के चमकाए हुए हैं। लाइटिंग्स का काम हो रहा है और हर वार्ड में कम से कम 1000 500 800 लाइट लगी है। ये भी स्मार्ट सिटी के अंडर आता है। गलियां नालियां रिपेयर हो रही हैं और काफ़ी, गांधीनगर आप चले जाइए, वो वार्ड स्मार्ट सिटी में आए हैं और काम हो रहा है। और आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब से कि हमारा जो वार्ड नंबर 14 भगवती नगर है, ये वार्ड सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इस वार्ड की जाना जाता है भगवती नगर के नाम से, क्योंकि यहाँ अमरनाथ बेस कैंप है। और इस वार्ड को स्मार्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, स्मार्ट वार्ड में लाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये लोग कम से कम बाहर से जो लोग आए यहाँ आए वो देखें भाई भगवती नगर जहाँ हम रुके थे, वो एक यहाँ से एक मैसेज आएगा पूरी दुनिया में कि ये भगवती नगर का वार्ड नंबर 14 यहाँ अमरनाथ बेस कैंप है, ये स्मार्ट सिटी में है और स्मार्ट वार्ड दिखना चाहिए। उसके लिए फंड चाहिए, उसके लिए गलियाँ और नालियों को नए सिरे से बनाना पड़ेगा हमें। और काफ़ी 10-20 लाख से वो होने वाला है, कम से कम 5-7-10 करोड़ रुपये इस वार्ड में लगे, एटलीस्ट 10 करोड़ रुपये इस वार्ड में लगे। इसकी सारी की सारी जो ड्रेनेज हैं वो उठा के नई बनाई जाए, उसको कवर किया जाए, नालियों को अच्छे नई कलरफुल टाइलें लगाई जाएँ ताकि ये दिखे, एक सैंपल बने पूरे जम्मू के लिए। 75 के 75 वार्ड में ये सैंपल बने ताकि यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं वो जाके देखें कि हम भगवती नगर में गए थे, वार्ड नंबर 14 में गए थे, वहाँ अमरनाथ बेस कैंप है, वहीं से ही अमरनाथ यात्रा चलती है और वहाँ एक जो नमूना दिखाया गया है कि वाकई ही जम्मू स्मार्ट की तरफ जा रहा है, जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है। उसके लिए इस वार्ड को स्मार्ट बनाना जम्मू कश्मीर की सरकार की नहीं, भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि ये स्मार्ट वार्ड बने। यही एक जहाँ से एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, कि जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ देख के जाएंगे और यही एक दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ भी जाके इसका दर्शाया जाएगा। कन्वर्सेशन हम ख़त्म करेंगे एक मैसेज के साथ, जो अपनी वार्ड के लोगों को आप अंत में देना चाहेंगे कि जो समस्या उनको आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखिए, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच के, और कुछ लोगों ने आपको समस्या बताई भी होंगी और कुछ हैं भी समस्या, मैं भी मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एरिया हमारा लो लाइंग एरिया है जहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है
और उसको ठीक करने के लिए मैंने ये भी कहा कि इसकी फ़ंड्स की कमी है, फ़ंड्स चाहिए। और उसके साथ हम हर समय जब हाउस की मीटिंग होती है तब वहाँ भी बात करते हैं, हम जहाँ वैसे कॉर्पोरेशन में हमारी मीटिंग वहाँ भी बात करते हैं। और इसके तभी मैं कह रहा हूँ इस बाढ़ को अगर स्मार्ट सिटी में डाला जाए तो मुझे लगता है ये समस्या हल हो जाएगी। और शाना बशाना हम लोगों के साथ हैं, जहाँ तक लोगों की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, नाले की दिक्कत है, गली की दिक्कत है, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आती है, वो जब भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों के साथ हैं। कोशिश हम भी करते हैं, कोशिश हमारी है और साथ लोगों का है। हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा, और जो वार्ड नंबर 14 के लोगों का साथ रहेगा तो तभी हम ये कर पाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ बाढ़ के लोगों का कि ये इन लोगों ने हमेशा मुझे साथ दिया। इस बार मुझे 50% प्लस वोटों से जिताकर भेजा इन्होंने, इन लोगों ने मुझे साथ दिया और इन लोगों ने मेरा शाना बशाना हर वक्त मेरे साथ रहे और मेरे साथ काम किया है। उसी की ये आपको दिख रहा नज़ारा कि यहाँ का एरिया हर गली नाली बनी है। कुछ चंद 2-4 गलियाँ रहती हैं, एक आध नाला रहता होगा, और मुझे लगता है आने वाले 2 महीने में ये सारा हम कवर करेंगे। जैसे ही हमारे पास फंड्स आएगा ये सारा कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों के साथ बैठेंगे। कहीं भी कोई समस्या होगी, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो उसको भी दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, और अप्रिशिएटेड काम आप कर रहे हैं और आशा करते हैं ऐसे भी आप काम करते रहें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के काउंसलर प्रमोद कपाई जी, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया और वार्ड नंबर 14 के अंदर भी विज़िट किया, लोगों की समस्याओं के ऊपर बात की और सर के संज्ञान में भी लाने की कोशिश करी। और ऑलरेडी उसके ऊपर कपाई जी जो है वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, खास जो ड्रेनेज को लेकर समस्या चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। और जैसे अगर बात करें, कई सारे वार्ड्स के अंदर विजिट किया है हमने, कई सारे काउंसलर से बात की है, और हर बार जो एक कॉमन समस्या बाहर आती है कि फंड्स जो है वो प्रॉपर जो है वो काउंसलर्स को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि काउंसलर एक जो है चाहता तो है अपनी वार्ड को जो है वो एक मॉडर्न वार्ड बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो फंड्स की आती है, जिसके चलते वार्ड के अंदर जो काम होने चाहिए डेवलपमेंट के, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाते। फिलहाल वार्ड नंबर 14 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और फर्दर अगर आप चाहते हैं हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें और आपकी समस्याओं को आपके काउंसलर के संज्ञान में लाने की कोशिश करें, तो ज़रूर आप अपना नाम और अपनी वार्ड का नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नमस्कार।